आवरा कडावरा, मैजिशियन, हरिकेन और क्या क्या प्यारे थे, टोर्नेडो, टोर्नेडो, आंधी, तूफान, वावरोला। आप किसी भी जुबान में उनको इस्तेमाल, उनके लिए जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो इस्तेमाल कर लें, मैं कहता हूँ नाकाफी है उसके लिए। यानी आते हैं वो, डेब्यू करते हैं, पहला सेशन है, पहला टेस्ट है, पहला सेशन टेस्ट का, और इंग्लैंड जैसी टीम और मुल्तान की पिच, उस पे पहली 6 की 6 विकेट्स जो हैं वो अबरार अहमद, 7 की 7 विकेट लिए हैं अबरार अहमद ने। तो मतलब स्टन कर दिया उन्होंने इंग्लैंड की टीम को, कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमने इनको खेलना है। यानी कि वो अर्ली आए हैं। बाबर का ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था कि उन्हें 9वें ओवर में ही लगवा दिया बाबर ने। तो 9वें ओवर में अभी उनकी 5वीं बॉल थी और उन्होंने बोल्ड कर दिया। क्या ज़बरदस्त बॉल थी वो, स्पेशली जो बेन स्टोक को उन्होंने आउट किया है, बेन स्टोक को बोल्ड किया, उनसे गुगली पिक ही नहीं हुई। वो खुद हैरान रह गए कि बाल इतना ज़्यादा उनका कैसे टर्न हो रहा है। जो रिएक्शन था वो देखने वाला था उनका आउट होने के बाद। यानी कि वो रिएक्शन देख के मुझे वो कोहली वाला आउट याद आ गया जब आदिल रशीद ने उन्हें गुगली करवाई थी, और वो बिल्कुल स्टन हो गए थे कि ये कैसे उनसे पड़ी नहीं गई, पिक नहीं हुई। सेम यही चीज़ हुई बेन स्टोक के साथ, सेम रिएक्शन था। और सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि ये अपना पहला मैच खेल रहे हैं, पहली इनिंग है, पहला मैच है, और पहले सेशन में उन्होंने दिखाया कि मैं भाई मेरी एंट्री हो गई अब। और धमाकेदार दरवाजे तोड़ के उनकी। तो शायद जो कल हम बात कर रहे थे कि नसीम शाह नहीं खेलेंगे, तो ये चीज़ एक तरह से पाकिस्तान के लिए बेहतर हुई कि उनकी वजह से इब्रार अहमद को चांस मिला, और हमें एक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर देखने को बोला। मैंने जैसे उन्हें बॉलिंग करवाते देखा है, मैं तभी आपसे बात कर रहा था कि इनका जो स्टाइल है वो अजंता मेंडिस की तरह है, और ये उसी तरह बॉल को थ्रो करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टाइल है, फ्लाइट भी है उसके अंदर और स्पिन भी करते हैं बिल्कुल। और यानी कि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद इस तरह का जो है वो स्पिनर मिला है, यानी कि जिसने इस तरह आते ही अपना इम्पैक्ट डाला है। सईद अजमल के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के पास कोई बहुत बड़ा स्पिनर या इस तरह का कोई इम्पैक्टफुल स्पिनर नहीं है शादाब खान के अलावा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन ऐसे आते ही डेब्यू में एक यंग प्लेयर के लिए इस तरह परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका आना क्या था कि जो बेसबॉल था इंग्लैंड का, वो बेसबॉल हवा में नहीं, हम तो पहले बात कर रहे थे कि यार कोई भी ऐसी पिच जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा होगा ना या स्पिन हो रहा होगा, उस पिच के ऊपर ये बेसबॉल जो है ये तहस नहस हो जाएगी। लेकिन फिर भी पहले यही बात कर रहे थे कि बेसबॉल जो है वो नहीं चल सकेगी अगर थोड़ा सा। ये आप देख लें कि अभी एक ही स्पिनर था हमारे पास, और वो भी डेब्यू पे था। ये नहीं कि हमारे पास 2-3 फास्ट बॉलर थे अच्छे, या 2 अच्छे स्पिनर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास सारे जो हैं वो यंगस्टर्स ही हैं सारे के सारे, और उनमें से ज्यादातर टेस्ट डेब्यूटेंट है। इसके बावजूद जो है उनको 281 पे, यही मैं सोच रहा था कि अगर हमारी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप होती, यासर शाह अगर इसमें होते, अब्बास होते इसके अलावा, तो शायद हम उन्हें 150 पे ही पकड़ लेते। जाहिर है फिर वो एक्सपीरियंस को तो कोई चीज़ मात नहीं दे सकती ना, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद बैटिंग में भी जब पाकिस्तानी टीम आई है तो बाबर आजम ने बहुत ही फ्लुएंटली बैटिंग की, यानी कि कोई इस तरह नहीं लगा कि वो फंस रहे हैं कहीं, क्लास शो कर रहे थे। वरना पहले बातें ये हो रही थी कि मार्कवुड को नहीं खेल सकेंगे बाबर आजम, जो है बस ऐसे इनका नाम बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की ड्राइव खेली उन्होंने मार्कवुड के खिलाफ, स्पेशली जो बॉल उन्होंने बिल्कुल ऐसे शोल्डर की हाइट पे उनके बॉल आया था 150 के पे, उसे बहुत ही खूबसूरती से ऑफ ड्राइव उसको खेलने से पहले स्ट्रेट ड्राइव लगाया उन्हें। तो मैं तो भाई ऑलरेडी फैन हूँ बाबर का, तो मैं उस शॉट के बाद तो यानी कि मैं वो बात कर रहा था कि इस ऐसी शॉट से खिलाड़ी की क्लास शो होती। कोई भी आम प्लेयर इस तरह के शॉट्स नहीं खेल सकता। साथ में सऊद शकील थे, उनका भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा तीसरा टेस्ट है उनका, और बड़े पुरअतमाद अंदाज में वो खेले थे। जब उन्हें मुश्किल आ रही थी खेलने में तो वो आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके भी खेल रहे थे। उसके अलावा हम सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें देख रहे थे, वही बात जो हम बार बार कर रहे थे ना, कि जब किसी इंसान से कोई मसला हो ना आपको, तो आप उसमें से कीड़े निकाल लेती हैं। यानी कि जब 7 विकेट गिर गई हैं इंग्लैंड की और सारी अबरार अहमद ने नहीं है, तो उसके बाद ऑब्वियसली अब कोई भी कैप्टन सारे के सारे ओवर एक बॉलर को तो नहीं देगा, जाहिर है दूसरे एंड से कोई बॉलर लगवाना पड़ेगा। उन्होंने जाहिद महमूद को लगवाया हुआ था, तो उन्होंने जो है वो विकेट ले ली।
तो भी सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी अवाम है, हमारी अपनी अवाम, वो उस पर भी बाबर आजम को जिम्मेदार करार दे रही है कि आपने क्यों जाहिद महमूद को लगवाया, आप किसी और को लगवाते। जो ये 10 की 10 विकेट से जो ये कह रहे हैं ये बात करें, उन्हें आईसीसी के रूल्स का नहीं पता कि भाई दूसरे एंड से बॉलर लगवाना पड़ता है। आप वो कह रहे थे कि आपने जाहिद महमूद को क्यों लगवाया है, कोई वैसे बॉलर लगवाए थे जो विकेट ना लेता। तो भाई अगर किसी प्लेयर ने अपनी विकेट देनी है ना कि मैंने इनको 10 विकेट नहीं लेने देनी थी, वो तो हिट विकेट हो जाएगा, जाहिर है। तो लिहाजा यानी कि मैं वो कह रहा हूँ ना कि कीड़े निकालने होते हैं। अभी कुछ पोस्ट आ रही थी बड़े बड़े पेजेस की तरफ से भी कि 25 ओवर्स में उनका 150 रन था इंग्लैंड का, और हमारे 25 ओवर्स में 94 रन हैं। यानी कि कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही इस चीज की कि भाई इससे ज्यादा तेज क्या खेल ले। 57 बॉल पे बाबर आजम की 50 है आज, इतना वो तेज खेले हैं। 4 का रन रेट है हमारा, 4 का रन रेट है और बहुत हेल्दी रन रेट होता है। हाँ, हमारी टीम का रन रेट भी अच्छा है, और मैं बाबर आजम के रन रेट की बात कर रहा हूँ कि उन पे वहां बहुत तनकीद करती है। 57 बॉल पे आज उन्होंने 50 की है। इतना स्ट्राइक रेट वनडे में होता है, 90 का स्ट्राइक रेट है वनडे में 90 का स्ट्राइक रेट। जिस स्ट्राइक रेट से अगर जो एंकरिंग बैटिंग करता है, एंकरिंग रोल प्ले करता है बैटिंग में, अगर उसका 90 स्ट्राइक रेट वनडे में भी हो तो वो काबिल कबूल होता है। तो बाबर तो टेस्ट को इस तरह कह रहे थे, तो लिहाजा ये चीज शो करवाती है कि आपको किसी टीम से मसला है या किसी प्लेयर से मसला है। और हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें बाबर आजम से मसला है, क्योंकि शायद ये उनके फेवरेट प्लेयर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए उनको इस चीज में कीड़े नजर आते हैं कि अब इसने ये क्यों किया, यानी कि जिस चीज की कोई लॉजिक ही नहीं। इसीलिए हम बात करते हैं ना कि जायज तनकीद जो है वो बिल्कुल लॉजिकल हो, करनी भी चाहिए, एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। लेकिन इस तरह के जो होते हैं ना, वो मैंने पहले भी कहा था कि आवाज़ें सगा कम नकुनद रिज़्क़ गदारा, तो लद्दम बाक, उन्हें अब बोलने दें, भौंकने दें उन्हें, जो इस तरह करते हैं, जो बिला वजह और नाजायज़ तनकीद कर रहे हैं ना, उनकी आप बिल्कुल परवाह ना करें। आज जिस बात में चल रहे हैं उसके वहाँ पर चलते रहें, क्योंकि इस तरह के लोग आते रहेंगे। लेकिन आपको ऐसी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि यार लोग क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप अपना 100% घबराना नहीं है, ठीक है। तो बाबर भाई आपने घबराना नहीं है, हम आपके ट्रू फैंस हैं, ट्रू क्रिकेटर हैं, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे हर मामले में इंशाल्लाह। बस आप ऐसे अच्छा खेलते रहे, और जो बैश करते हैं इस तरह के प्लेयर्स को, उनको आज जवाब मिल गया, उनको जवाब मिल ही रहेंगे, वो करते ही रहेंगे। इसलिए उनकी बिल्कुल आप कोई केयर ना करें। तो अभी कल जो है वो पाकिस्तान अपनी 107 रन से स्टार्ट करेगा अपनी 164 रन जो है वो ट्रेल में पड़े हैं। अभी ये लीड है इंग्लैंड की, तो होप्स होगा पाकिस्तान जो है वो अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा करे, यहाँ से मैच को बनाए। 300 350 रन अगर हम लीड में ले जाते हैं तो ये मैच तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये मैच ये है ना कि अगर आपने मैच को जीतना है ना, तो कम से कम 150 रन की लीड तो आपको, अब 450 अगर रन आप कर लेते हैं तो आप मैच में आप यानी कि मैच में आपके हाथ में आ जाएगा मैच। उसके बाद ये अगर आप 400 की बात करें या 450 की, ये देख लें कि उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आएगी, किसको परफॉर्म करना चाहिए। बाबर तो ज़ाहिर खड़े हैं, लेकिन अगर हमें अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल गया होता 100-150 रन का, या एटलीस्ट 120 तक का अगर हमें मिल गया होता, तो फिर हम शायद सोच। लेकिन अभी बाबर के बाद कोई नहीं है। बाबर पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो, क्योंकि वो कैप्टन है, वो मेन प्लेयर है, हमारे कैप्टन भी हैं। लेकिन उसके अलावा अब साउथ शकील खड़े हैं, चले यंगस्टर हैं, लेकिन उन्हें अब जो है पिछले अब रिलाई नहीं ना कर सकते, स्टे करना पड़ेगा के ऊपर कि वो कितना करेंगे, कितना इसलिए ऐसा अगर देखें तो हमारी आधी टीम इस टाइम जो है वही ना, हम तो ये बात कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए, कितना होगा, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। रिजवान पे जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बिल्कुल वो की रोल प्ले कर सकते हैं। कल के मैच में वो की रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी टीम है वो बिल्कुल यंग है। अगर हमारी बैटिंग शेक करती है तो बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा करना पड़ेगा रिजवान को। बाकी दूसरे एंड पे बाबर हैं, तो होप्स हो कि अच्छा मैच, जो अच्छी बैटिंग पाकिस्तान करे। मैच तो बहुत ज़बरदस्त जा ही रहा है। तो ऐसी क्रिकेटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपनी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। चाहे आप बाबर के फ़ैन हैं या किसी और के फ़ैन हैं, तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।